राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों नमस्कार। क्या चाल है। जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ना, हड़ताल नया संग्रह है, संख्या सुमल फार भी तैयार किया, ये सुमल फार भी कहते हैं, वो भी पुस्ता किया था मैंने। हड़ताल की बसम भी बनाई, वाइट संग्रह भी आपको दिखाया बाबाजन। अब देखो ये वही है, 15 ग्राम हड़ताल, 15 ग्राम सिंगरब उठा ली वहाँ से, और 1 ग्राम संख्या उठा लिया पुस्ता। इसमें इसकी रगड़ाई हो रही है। ये पहला स्टेप है इसका। अभी तो मैंने इसके लिए धतूरे के पत्तों का अर्क निकाल कर रख रखा है, उसमें रगड़ाई करूँगा। ऐसे आगे से आगे चेंजिंग करता रहूँगा। फिर केसर, जायफल, कस्तूरी, फिलफिल शाह, फिलफिल दराज यानी काले मिर्च और बड़ी पीपल, कई चीज़ें हैं, कुचला, ये कई चीज़ें मैं इसमें डालूँगा। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको मैं ये चीज़। ये समझ लो वो नायाब नुस्खा है कि खाली माँ के पेट से नामर्द नहीं होना चाहिए, ताकि कैसा भी बहा का टूटा हुआ हो, ये खता नहीं जाएगी। ये किसी भी मिजाज पर काम करने वाली चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। इसलिए ये बना रहा हूँ मैं नुस्खा। मेरे नुस्खे सबसे हटके होते हैं, क्योंकि मैं किताबी नुस्खे नहीं बनाता, किसी यूट्यूब वाले से नुस्खे नहीं, क्योंकि हम जाते हैं उस्तादों के हाथ में निकले हुए हैं। हमें व्यापार चलाना नहीं है कि साहब यहाँ पेशेंट पकड़कर माल बेचना है। हमारा तो वैसे ही माहौल अच्छा है। बस एक चीज़ जानता हूँ, अगर आपने एक आदमी को रिज़ल्ट दिया तो एक आदमी 10 आदमी को लाता है, एक आदमी ठगा गया तो 10 आदमी तोड़ेगा। बस यही कामना रखकर अगर कोई भी काम करता है ना, न एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत, न पर्चे छपाने की ज़रूरत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ दोस्तों। अब व्हाट्सएप पर कुछ दोस्त नुस्खा बताने के बाद भी आते हैं। रसायनों का तो मैं बताता नहीं किसी को नुस्खा, क्योंकि ज़माना ख़राब है आज का। अपने को कौन से बताने के पैसे मिलते हैं, नापुन लेते हैं, और वहाँ चूक 19-20 हो जाए, कोई भ्रमित कर दे, कोई मान लो उसका नुस्खा खरा, अरे आपने मेरे को, अरे फलाने ने ऐसा दे दिया, ये ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये बता दिया। तो ये हाल बुरा है, ऐसा स्थिति है। और लोगों को मैं मान लो फ्री के अंदर 200-300 रुपये के अंदर, यानी मैं थोड़ी लेता हूँ, बेचारे की पसारी के लगते हैं, उसमें नाइट फेल सही करवा देता हूँ, मैदे मसाने की गर्मी शांत करवा देता हूँ। खर्चा तो उनका लगता है, हद मार के 500 रुपये लग जाते हैं, और क्या है। अब मेहनत तो उनको करनी ही पड़े ना। और मेहनत भी ऐसी नहीं बताता हूँ कि साला कि सॉरी, ताकि अगला बंदा ऊक चूक हो जाए और वो कहे कि साहब आप ही भेजो, आप ही बना दो। अपने पास टाइम नहीं है, साहब मना कर देते हैं, उसका सरल बता देते हैं, मैं बनाऊँ। अपना क्या है, ये तो विद्या इल्म है। अगर पेशेंट को नुस्खा मिल रहा है तो मुझे देने में हर्ज नहीं है, क्योंकि वो जो पेशेंट होता है ना, उससे कई पेशेंट जुड़े रहते हैं। वो देखता है यार फलाने को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, देखिए उसको पहुँचते उसको कहाँ से मिला, तो उसको द्वारा अगर वो किसी को बता देगा तो उसका भी भला होगा, क्योंकि उसके टचिंग में पेशेंट रहते हैं। अभी क्या हो गया, मैं बहुत लोगों को नुस्खे बताता हूँ। अब व्हाट्सएप पर इतने बंदे आते हैं, कोई सारा दिन कॉल कर देता है। यार मैं कॉल हर जिसका थोड़ी उठाता हूँ, मैं भी फ्री थोड़ी बैठता हूँ। वो लोग, अब लोग बाग एक वक्त 20 बार, अरे मैं देखूँगा व्हाट्सएप, फिर भी 24 घंटे के अंदर जवाब दे देता हूँ। 24 घंटा लगता ही नहीं है। अरे किसी का मैसेज देख लिया, ये नहीं देखते कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, अरे सर आपने जवाब नहीं दिया। अरे भाई 1700 मैसेज जुड़ जाते हैं मेरे, फिर भी टाइम निकाल कर भाई ये मैसेज जवाब देते फिरेंगे तो फिर हम कुछ बना पाएंगे क्या। तो थोड़ा संयम रखा करो भाई। वो मैं फिर लोग कहते रहे यार आप तो जवाब नहीं देते हो, वो नहीं देते हो। ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ कि किसी को 3 दिन बाद भी जवाब दिया कर दिया है।
पर एक चीज़ नोट कर ली कि वो लोग यूट्यूब वाले होल्डर अच्छे हैं जो साइटों पर कहते हैं कि अगर फ़ोन बात करने के इतने पैसे, आपका बात का वीडियो बनाने के इतने, फलानी चीज़ों के इतने, वो जो लेते हैं ना फीस, उनको देकर बंदा बड़ा खुश भी रहता है और उनकी चीज़ों पर उनको विश्वास भी होता है। और वो भले ही वो चाहे ये कहते हैं कि ये सब, फिर एंड में ये कहते हैं कि ये सब दिमाग का भ्रम है आपका, आप दिमाग सब सही रखो, कोई से टाइमिंग वगैरह सब सही हो जाएगी। अरे खाने से थोड़ी हो जाएगी, उसका दिमाग, मानते कि दिमाग का खेल होता है, तो फिर मुफर्रिश लगाने की दवा बताओ ना अगले को, जिसके मुफर्रिश उसका दिमाग वहाँ से डाइवर्ट हो। अगर उसी के बंदे के बस में हो दिमाग को डाइवर्ट करना, तो वो क्यों कब का ही कर लेता। पर लोगों को क्या है कि वैसे आदमी अच्छे लगते हैं। अब जो कोई फ्री के अंदर सलाह दे तो उसके प्राण खाते रहते हैं, सर जी ऐसा और वैसा ढीमका। भैया इतना समय हमारे को नहीं मिलता है, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। बताइए कोई किसी से लिया है तो कम से कम अब तक का रिकॉर्ड 250-300 लड़कों को मैंने नाइट फेल की दवा बताई है, जिनमें से 180-90 को रिजल्ट मिल चुका है। कईयों की दवाएं चल रही है, कईयों को रिजल्ट कम है। कुछ लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, उस नुस्खे को 20 जगह लोगों से पूछते फिरते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर दूसरा आदमी कहता है अरे फिर परहेज क्या रखेगा, जबकि परहेज की ज़रूरत ही नहीं है। परहेज तो वो रखवाते हैं जिनकी दुआ में दम नहीं रहता। वो दुनिया भर के परहेज बता देते हैं, भाई साला परहेज रहेगा तो अपने आप ही रिजल्ट मिल जाएगा। छोटी मोटी कास्ट होती में कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस परहेज से ऐसा है कि आयुर्वेद के अंदर रिजल्ट बड़ा मिलता है। अब बंदे ऐसे होते हैं जो बुरी तरीके से सब नशे वैसे बर्बाद कर चुके रहते हैं, फिर कुछ ऐसी सेक्स वर्धक उत्तेजनावर्धक अंग्रेजी दवाइयाँ खा जाते हैं, उनसे उनका हाल बेहाल रहता है, स्टोर उनके शरीर में रहते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। अब कोई उनका निकाल पाता नहीं, अरे साहब हमको तो वो दे दो। मेरा जो काम करने का तरीका है ना, ऐसे थोड़ी अभी इसकी 14 खुराक, इसकी 14 गोली बनेगी, 14 जिस्म में आग लगा देगी, यानी वो ताकत रख सकती है उस आदमी में, कहने का क्या। ऐसी थोड़ी किसी को दे दी जाएगी, इनमें समय लगेगा। फिर उसी ऐसी थोड़ी, पहले उसका बंदे का जिगर का पूरा मसला सेट होता है। ऐसे बंदों के पाइल्स के जख्म अंदर तक रहते हैं, यानी आंतों के जख्म तक भरता हूँ मैं पहले। और ये इसमें कोई महीने 2 महीने का डंगा नहीं था, 10-12 दिन में सारा काम हो जाता है। पेट का भी मसला हो जाता है, गर्मी भी शांत हो जाती है। 20 दिन मान लो हद मार करके, फिर ये करके उसको शरीर में ऐसा पहले उसको ताकतवर बनाना रहता है। हाँ सब शरीर में कुछ लगा उसको ताकतवर, फिर उसको 5-10 दिन मनी टाइट करने की कोई भी दवा देकर फिर ये चीज़ दी जाती है, तब जाके काम होता है। यानी सिस्टम के हिसाब से, ऐसे नहीं। अब ये एक गोली भी खाएगा तो मान लो असर तो करेगी, बिना गर्मी निकाले भी दो, दूध वूध दो, भयंकर रिजल्ट देगी। पर एक तो हम तैयारी अच्छी करें, उसके लिए बैस बनाए शरीर में, तब रिजल्ट मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे फॉर्मुलेशन अलग होते हैं। मैं कभी किसी बंदे से नहीं छुपाता कोई भी चीज़। अभी ये क्या बना रहा हूँ, ये कौन देगा, वो तो अब मैं तो ये तो है नहीं कि यूट्यूब पर कोई भी किताबें नुस्खे चेपता हूँ। मैं चेपता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उस्तादों का शागिर्द रहा हुआ हूँ, साधु संतों के नीचे से यानी हाथ से निकला हुआ हूँ, तो मुझे तो तजुर्बा है। फिर उद्धार बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाथ भी खुला करना पड़ता है। वो अड़ंगाबाजी अपने पास नहीं है दोस्तों कि लाओ साहब नुस्खे बताने के पैसे दे। पर अब जो फुरू में सलाह हो गई तो दिमाग चाटने वाले हैं लोग। अरे भाई सारा दिन हम दिमाग जवाब नहीं दे सकते, मुझे पर दबाव कोई ढाल ही नहीं सकता। मैंने आज तक कभी किसी बंदे को ये नहीं कहा कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा लाइक कर दो। अगर ये कहूँ तो फिर आपका अधिकार है कि आप दबाव डालो। मैं कहता ही नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार से वीडियो एडिट करता हूँ, ना मैं 30 रुपये का बूस्टर लगाकर बैठता हूँ कि हम बन ठन के दिखे साहब चकाचक। अरे वासुदेव ने वैसे ही सौंदर्य रूप दिया है, फिर क्या ज़रूरत है ये सब करने की। और हकीम वैद की तो ये खासियत, वो तो आदमी की ज़बान से पकड़ लेते हैं कि इसको क्या मर्ज़ है। मेरे व्हाट्सएप पर जैसे ही किसी की वॉइस आती है, मैं तुरंत वॉइस से उसकी तहरीर करके बता देता हूँ कि इस बंदे में क्या दिक्कत है।
और बंदा सामने बोलता है कि बिल्कुल सर ये बात है। तो वो हकीम ही क्या, वो वैद ही क्या, जिसे आदमी की ज़बान पता नहीं कि इसकी ज़बान दबी कहाँ है, किस मिजाज का है। मैं मुंह की ज़बान देखकर उसका मिजाज देख लेता हूँ कि उजला की असाबी है, कफ है, वात पित्त कौन सा है, तीनों देख लेता हूँ। क्योंकि यूनानी आयुर्वेद कुत्ता सारी सब आती है मुझे, सब मैंने सीखी है। ऐसा कोई कुश्ता नहीं, चाहे वो कुश्ता तांबा हो, चाहे संकिया, सुमल, सिंगरब, हड़ताल, जस्ता, जो भी हो, सब मैंने काम किया है। सब मैंने कुश्ते बना बना के देखे हैं कई प्रकार से। तो मैंने कली के कुश्ते बनाए हैं। मैंने ये बताता हूँ, कली का कुश्ता जो सबसे बड़ा बनता है ना, वो हिरणखुरी में बनता है, सबसे आला दर्जे का हिरणखुरी। उसका थोड़ा हिसाब से सेवन कराना पड़ता है, क्योंकि 10, 12, 13 दिन से ज़्यादा नहीं खिला सकते, वरना वीर्य की गांठ बन जाती है। अब समझ लो इतना टाइट वीर्य कर देता है। पर उसकी जो हिरणखुरी का टाइम होता है, जब गेहूं की फसल कटती है, वो पाड़ी जाती है, उस समय मिलती है वो। वैसे अपने अपने तरीके होते हैं दोस्तों, कोई भांग में बनाता है, कोई किस में। चीज़ें मिलती है दोस्तों। हमारा मन अगर उद्धार है दूसरे के प्रति देने का है तो हम देंगे। और ऐसे आदमी को नुस्खे देना चाहिए जिसके बच्चों का रिजल्ट चले। और जो वास्तव में, मैंने एक जने को दिया था, एक आदमी को, 60 साल का आदमी था, राजस्थान का ही था, यहाँ सिरोही के पास पाली जिले का था। उसका आयुर्वेद में शौक था और मशीन का काम था, वो छूट गया, बच्चे उसकी सुनते नहीं थे, बुजुर्ग था, उसको एक पाइल्स का नुस्खा दे दिया। मैंने कहा ये नुस्खा बनाओ और अपनी ज़िंदगी चलाओ। 3 महीने खिला देना किसी को भी, 1 महीने में पाइल्स समाप्त। 3 महीने खाने के बाद ज़िंदगी में नहीं आएगी। 10, 12, 13 हज़ार महीने कमा लेता है, उसके बच्चों का रिजल्ट चल रहा है, बस इसमें मेरे को खुशी है। तभी तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि ऐसे को दो जिसका बच्चों का रिजल्ट चले, ऐसे को नहीं कि 500 के नुस्खे को 50,000 में बेच दे। मैं तो खुलेआम कह देता हूँ, मुझे किसी से डर चिढ़ बैठे तो बैठ जाओ, क्योंकि मुझे तो किसी से यूट्यूब वाले ने कुछ सिखाया नहीं और सीखता नहीं, ना मैं कहता हूँ। क्योंकि हमारे को तो वासुदेव की कृपा से वैसे ही सब कुछ साधु संतों ने दिया है, उस्तादों ने दिया है, गुरु लोगों ने मिला है। मेरा तो सिद्धांत एक है, न कभी पेशेंट पकड़ता हूँ। बताओ किसी भी यूट्यूब वाले को एकाएक में दवा दे देता हूँ क्या? मिल लेने वाले देता भी नहीं हूँ, क्योंकि अपने पास व्यवस्था इतनी नहीं है। झूठ काम नहीं है कि सब कह दे कि साहब मेरे पास दवा तो नहीं है पर आपको तो दूंगा, ऐसे कह कह सब कह दे, सबको यही बात कह दे, वो अपने पास नहीं है काम। यहाँ तो एक चीज़ जानते, अगर किसी के 10,000 खर्च हो रहे हैं ना, तो 8,000 का डंका तो अगले के बचना चाहिए, तब तो किसी को दवा देने में मज़ा है, वरना कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक ही सिद्धांत है, एक आदमी 10 आदमी लाएगा और एक आदमी ठिका जाएगा तो 20 को बुराई करेगा। ये एक चीज़ बना रहा हूँ दोस्तों, बहुत आला पाए की चीज़ है, बहुत आला पाए की चीज़, बहुत आला पाए की चीज़ है। अब देखो वासुदेव की कृपा से कैसी बनती है। मैं आपको आगे का स्टेप दिखाऊंगा। अरे मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बार बार तुम्हारे को हरड़ और वो बादाम का और आंवले का मुरब्बा का नुस्खा बताता हूँ। अपना स्वास्थ्य उससे सुधार लो, अपना पेट सही कर लो। लाजवंती का और मिश्री मिलाकर ये चूर्ण खाओ ताकि तुम्हारी धात वगैरह रुक जाए। ये नुस्खे तो बहुत मैंने दिए, पेट साफ करने के भी दिए, वीडियो में देखो और करो उनको। पर्सनल में भी दिए। एक आदमी 20-20 बार पूछता है साहब हल्दी कहाँ मिलेगी? अरे हल्दी बाज़ार में मिलेगी भाई, हल्दी नॉर्मल होती है। अब ऐसी ऐसी चीज़ आदमी नहीं जानता है, तो फिर वो जब वो पर्सनल में आकर ये कहता है ना कभी बार बार, सर अब सिंगरा बनाना सिखा दोगे क्या? अब तो बड़ा हंसी आती है यार, ये आदमी क्या करेंगे? ऐसे बिना तबीबों को कोई नहीं चीज़ बनाई जाती है।
मेरे आपको बता दूं, रसायनों में आग का जिसका हाथ सेट है ना आग में, वो कुछ बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। और मेरी 1 ग्राम भी नहीं उड़ती है सिंगरप, न मेरी हड़ताल उड़ती है, न संख्या उड़ता है, क्योंकि मेरा आग पर हाथ सेट है। तो बार बार करने से हाथ सेट हो जाता है। फिर मुझे कुश्ती की टेस्टिंग करना आती है। फिर मैं वो करता हूँ, बंदा ये स्टेरॉइड वगैरह खाया हुआ होता है ना, तो पहले उनका भी तो निकालते हैं कि वो काम नहीं करने देते हैं। काम भी कर जाएगी जब दवाई, तो फिर लंबे समय तक असर नहीं दिखाएगी। तो उनके लिए मैं इंद्र जुलाब वगैरह सारा लगाता हूँ। मेरा तरीका अलग है, ऐसे नहीं उठाकर किसी को भी दे दी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ सबके पास अपना दिमाग, ऐसा नहीं है कि दुनिया सब ऐसी है, नहीं, सबके पास अपना अपना दिमाग। कोई किस तरीके से काम में लेता है, कोई किसी के पास ताका है तो किसी के पास सुई है। और विचार अच्छे होने चाहिए ना, तो फिर सफलता अपने आप आती है। अब कहने में क्या है और बताने में क्या है, दिखने में क्या है, तो फिर सफलता नहीं मिलती, ना हाथ में बख्शीश मिलती है, ना शिफा मिलती है।